ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, ओहो हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे यूँ लगता है कि जब मेरा जन्म हुआ होगा तो उसके बाद में मेरी नानी जी ने मुझे बहुत ही अच्छे से संभाला होगा, मुझे पाला होगा, तो उनको याद करना चाहिए या नहीं। और ऐसे मेरी जो बुआ जी हैं वो भी खुश हुई होगी। तो मैं उन सब देवियों को आज सलाम करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर अंकिता मेरी जो यानी कि पत्नी हैं, तो मैं उनको भी नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे सबसे पहले विश किया और बहुत ही शानदार 4-5 बातें लिखी 4-5 लाइनों में, और उसमें यूँ मानो कि गागर में सागर भर दिया। मेरे जो दादाजी हैं वो मेरे मन के बहुत ही करीब हैं। उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो वो भी आज का एक रहेगा। हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमने काम किया, तो मैंने कहा जनता के लिए भी कुछ अपने से जितना हो सके वो करना चाहिए। और विषय है उसका नशा मुक्ति, कि अगर हम बाहर निकलते हैं 1 हफ्ते में 1 बार, और अगर 5 ही परिवार हमारे बाहर निकलने से नशे से मुक्त होते हैं, तो वो 5 परिवार यूँ मान के चलो कि ये तो एक प्रकार से आशीर्वाद है कि मैं उन 5 परिवारों के काम आज का। तो उसके लिए जो हमारा एक अभियान है नशा मुक्ति का, जिसका नाम है जय माला जय गान, तो उसकी भी आज चर्चा करेंगे। इसके साथ में एक और अभियान में प्रारंभ करना चाहता हूँ, और वो वैसे भारत की सरकार ने, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, तो उन्होंने भी प्रारंभ कर रखा है अपने जन्मदिन से। 17 सितंबर को उनका जन्मदिन था, लेकिन वो अभियान मेरे दिल के बड़े करीब है, और वो उस अभियान का नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। कि जो नारी है वो अगर स्वस्थ रही तो वो परिवार हमेशा सशक्त रहेगा, वो बहुत ही मजबूत रहेगा। और मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में, हमारे आसपास में, हमारे पास में रुपया पैसा इतना तो है कि हम बहुत अच्छे से खाना खा सकते हैं, लेकिन खाने में क्या क्या चीजें खानी चाहिए वो हमें ज्यादा पता नहीं। इसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। हीमोग्लोबिन जब उनके अंदर कम हो जाता है तो बहुत सारी जो मानसिक समस्याएं हैं वो पनप जाती है। यहाँ पर देखता हूँ कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका हीमोग्लोबिन 3.5 है। एक ऐसी महिला मेरे पास में आई जिनकी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे, और वो बहुत ही थकान में, कुछ बात करने का मन नहीं करे, बहुत ज्यादा थकान। और हमने लगा कि भाई इनका हीमोग्लोबिन कम निकलेगा। उनका 3.7 यानी कि 3.7 ग्राम परसेंट हीमोग्लोबिन है। तो हम चाहते हैं जब हमारा अभियान हो तो उसमें हम उन सब महिलाओं की भी चेकिंग करें, उनकी हम यानी कि टेस्टिंग करें, जिसके लिए मैं खुद भी करूंगा, औरों को सिखाऊंगा कि आप यहाँ से भी इस तरह से करके चेक कर सकते हो, आप हाथों को देखकर चेक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, तो हम उनकी भी चेकिंग करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो काम हैं, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैंने विचार किए हैं, लेकिन इसमें एक यानी कि मुख्य चीज रहेगी, मुख्य बात रहेगी, और वो बात कुछ इस प्रकार से रहेगी। और उसमें 2 या 3 मिनट का एक विचार रखेंगे अपना, और उसके बाद 2 या 3 मिनट में हम एक जयगान करेंगे, हम सब गा रहे हैं। तो उसमें हमारा जो नशा मुक्ति का भी अभियान है, उसमें हम एरिया में जाते हैं और कहते हैं 1 नंबर घर से लगाकर सारे अपने अपने घरों से बाहर आ जाओ। उसके बाद मैंने कहा कि भाई सारे घर जो है उसके जो भी लोग बाहर आए हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, इस प्रकार से जैसे अपने को एक माला बनानी है। जब 108 लोग बाहर आकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं तो वो एक माला पूरी हो जाती है। इस माला को बोलते हैं जय माला। और फिर हम एक गीत गाते हैं सब मिलकर, तो वो जयगान हो जाता है कि हम सबकी जय होगी, किसी भी क्षेत्र में हम सबकी जय होगी। तो वैसे ही मिलकर एक जो जयगान है वो हम गाएंगे। आज भी मैं 2-1 मिनट लेना चाहूंगा कि एक जो जयगान है आपके लिए मैं तैयार करके लेकर आया हूं, कि आप सब जब मेरे पास में आते हो
तो बहुत से पेशेंट इतने सीरियस होते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब भर्ती कर लो, कैसे भी करके हाथ जोड़ी कर कि साहब आप जानो, अब तो आप ही भगवान हो। और जब एक इंसान अपने जीवन के अंदर नशा करके बहुत ही परेशान होकर बहुत ही खराब स्थिति में जब मेरे पास में आता है, तो उस खराब स्थिति में बहुत नशेड़ी है, वो पूरी दुनिया उसको गालियां निकाल रही है, लेकिन मुझे उसमें भी भगवान निकलता है कि कहीं ना कहीं इस अंधकार में भी प्रकाश है। और वो जो भगवान अगर प्रकाश थोड़ा है तो उसको जलाया जा सकता है, उसको बताया जा सकता है तेरे अंदर भी भगवान है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो वो इंसान क्या है कि स्वस्थ हो जाएगा, वो अपने प्रकाश को ढूंढ पाएगा कि यार मैं खराब तो बहुत हूं, 95% खराब हो गया लेकिन 5% अभी भी सही हूं। तो इसी प्रकार का ये गाना है, तो मैं कोशिश करूंगा आप सब साथ देंगे मेरा, तालियां बजानी है थोड़ी, और कोशिश करनी है अगर साथ में दास को आपको आता हो तो आपको साथ गाना, थोड़ी सी आवाज। कौन सा गाना है? तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरा मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरी पूजा। सही है गाना, ये जय गान है, आज का जय गान। तालियां बजाओ आगे कहते, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर इन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में तुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगा मुझसे खफा। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। दोस्तों मैंने सरकारी क्यों छोड़ी? उसका कारण ये था कि इस प्रकार के गाने नहीं गा सकता था मैं। क्यों? तो मेरे सरकारी भाइयों को कहना चाहता हूँ इस वजह से छोड़ी थी। थोड़ा सा पीछे कर रहा, सही कह रहा हूँ? आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? थोड़ा आनंद में आना जरूरी है। क्यों? बहुत शांत।
तुम्हें देवता हो। आगे की लाइनें और भी शानदार है, ध्यान दीजिएगा। और ये लाइनें जो है वो हमने खुद ने लिखी है, अब की लाइनें खुद की लिखी है। तुम्हें मेरे माथे का चंदन तिलक हो, तुम्हें मेरे शीश का सुंदर मुकुट हो। तुम्हें मेरे माथे का चंदन तिलक हो, तुम्हें मेरे शीश का सुंदर मुकुट हो। मैं हूँ एक छोटा सा देश का सिपाही, तुम्हें प्राण मेरे, तुम्हें आत्मा हो। तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो। अच्छी लगी आपको? जो मान लो कोई इंसान नशा कर रहा है और वो मुझसे ठीक हो जाए, तो वही तो मेरे चंदन तिलक है, वही तो मेरी माथे का मुकुट है। तो ये कुछ भाव है उसमें। रात बहुत काली, नशे का है तूफान, माइंड के रहे दीपक, अंधेरा मिटाओ। आप सबको साथ गाना है। रात बहुत काली, नशे का है तूफान, माइंड के है दीपक, अंधेरा मिटाओ। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, गजे से फरिश्ता कोई सो रहा है। तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने मुझे सुना, हमारा जयगान भी सुना, है ना? और ये जो जयमाला का विचार है वो भी सुना। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।